हेलो, हाय स्टूडेंट्स। आज हम एक नया क्लास शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th की इंग्लिश जो है, कुछ लोगों की डिमांड थी कि हमको क्लास 10th की इंग्लिश भी चाहिए कंटेंट के रूप में। तो ये एक लेसन है जिसको हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे, जिसका अर्थ हम बताते हुए चलेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने, जिससे आपको अर्थ जो है स्पष्ट समझ में आए। तो ए लेटर टू गॉड क्लास 10th का जो पहला लेसन है, उस लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, इसको लिखा है G.L. फ्लुएंट्स ने। तो कहानी के बारे में पता करते हैं कि कहानी जो है क्या कहती है। लिखा है बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोगों का कहना है कि विश्वास से पर्वत भी हिल जाया करते हैं। बट शुड बी पुट आवर फेथ इन, बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन किस में विश्वास रखें हम। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यही प्रश्न जो है इस कहानी में उठता है कि हम विश्वास रखें तो किस पे रखें। लेंचो ए फार्मर राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। लेंचो जो कि एक किसान होता है, वह जो है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। लेंचो एक किसान है, अपने फसल की बर्बादी के बाद वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वह उनसे जो है 100 पीसोस की मांग करता है, यानी कुछ धन की मांग करता है। जो पीसो, जैसे हमारे यहाँ भारत में जो है रुपए चलते हैं या पैसे चलते हैं, उसी तरह से ये जहाँ की भी कहानी होगी वहाँ पे पीसो कहते हैं। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र जो है ईश्वर तक पहुँचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसे पैसा भेजता है। थिंक व्हाट योर क्वेश्चन टू दीज, व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। सोचिए और बताइए कि इन प्रश्नों के आपके क्या जवाब हो सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू अगेन टू रीड इट। और जो है सोचिए कि यह कहानी जो है कैसे आपके पढ़ने से पहले कैसे आगे बढ़ती है, इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे। और कुछ उसके बारे में एक्टिविटी भी दी गई है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। किसी के पास पैसा भेजने का सबसे सस्ता माध्यम या सबसे आसान माध्यम जो है पोस्ट ऑफिस होता है। हाउ यू एवर सेंड और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा भेजा है या प्राप्त किया है। हियर्स व्हाट यू हैव टू डू, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ये यहाँ दिया गया है। एज यू रेड द इंस्ट्रक्शन डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फाइल, रिकॉर्ड, कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। आर देयर वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या करना है, ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, और उसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जिसके अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक, और जो है आप क्लास में टीचर से बारे में पूछ भी सकते हैं। अगर वर्ड कठिन लगता है तो आपको एक डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए, और उस डिक्शनरी से आप जो है उस अर्थ का पता लगा सकते हैं कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस अर्थ को पता लगा सकते हैं। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। पोस्ट ऑफिस में जाइए, काउंटर पे जाइए, जहाँ पे मनी ऑर्डर काउंटर बना है उस पे जाइए। बाई ए मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर का फॉर्म लीजिए। बाई पेजिंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, यानी जो है जो बाई पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द कॉर्नर, जो उस कॉर्नर पर यानी उस काउंटर पर
व्यक्ति बैठा हुआ है, बिहाइंड द काउंटर, काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उससे 50 पैसे में एक फॉर्म लीजिए जो मनी ऑर्डर का होता है। फिल द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म पर प्रीफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स। जो फॉर्म में बॉक्सेस दिए हैं उनमें उचित जो है शब्दों को भरिए और वो सभी कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, बड़े बड़े अक्षर में। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंड विद द चार्ज। ठीक है, उस जो काउंटर पर क्लर्क बैठा हुआ है उसको जो पैसा यानी जितना धन आप देना चाहते हैं उसे और उसके कुछ थोड़े बहुत चार्ज लगते हैं, एक्स्ट्रा फीस लगती है, इन दोनों को मिलाकर आप उसे दीजिए। टेक बैक द एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फाइल फॉर योर रिकॉर्ड। और फिर जो आप फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है, उसको आप वापस ले लीजिए और आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, अपनी जानकारी के लिए आप उसे वापस ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है एक दिया गया है, मनी ऑर्डर का फॉर्म दिया है। फिल द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज़ दैट फॉलो द फॉर्म। तो ये यहाँ पे अब देख रहे हैं एक प्रारूप है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स इंडिया, मनी ऑर्डर, भारतीय डाक। तो ये सब दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं आराम से। ठीक है, कैसे मनी ऑर्डर पहले भेजा जाता था, अब तो मनी ऑर्डर नहीं भेजा जाता है, अब जो है सीधे मोबाइल के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ क्लूज़ दिए हैं इनके माध्यम से भरना है। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच, यानी उनके बारे में सोचिए जिसके पास आप पैसा भेजना चाहते हैं, एंड हाउ मच, और कितना देना चाहते हैं। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर ए मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन और टू ए रिलेटिव और ए फ्रेंड। आपको जो है किसी कंपनी के पास पैसा भेजना होगा जो आपको एक मैगज़ीन, एक पत्रिका उपलब्ध कराती होगी, या आप अपने किसी रिश्तेदार के पास भेजेंगे या किसी जो है दोस्त के पास भेजेंगे। और यू में फिल आउट द फॉर्म विथ योर सेल्फ एज सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर। या फिर आप इस तरीके से भी भेजते हैं कि आप एक भेजने वाले हैं, यानी आपने पैसा भेजा है और आपका एक पार्टनर है जो पैसा रिसीव करता है। यूज़ ए पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन। आप अपने जेब से भी पैसा जो है भेज सकते हैं किसी व्यक्ति के पास। ठीक है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस से जाकर यह चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं कि किस तरह से यह कार्य करता है, यानी जो मनी ऑर्डर होता है वो किस तरह से कार्य करता है। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट, और देखिए और महसूस करिए कि कैसे आपका जो सहयोगी है, पार्टनर है, वह पैसा प्राप्त करने के बाद कितना आनंदित होता है या कैसे प्राप्त करता है। नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ 3 पार्ट्स। याद रखिए कि फॉर्म में 3 पार्ट्स हैं, यानी 3 भाग हैं। द मनी ऑर्डर फॉर्म द पार्ट फॉर ऑफिशियल यूज़। जो मनी ऑर्डर का पहला फॉर्म है, ठीक है, पहला भाग है, वह ऑफिशियल यूज़ के लिए है। एंड द एक्नॉलेजमेंट, वह ऑफिशियल यूज़ के लिए है और एक्नॉलेजमेंट के लिए है। व्हाट शुड यू राइट इन द शेप फॉर कम्युनिकेशन, और जो है जहाँ पर आप स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, जहाँ पर जो है कम्युनिकेशन के लिए जगह छोड़ी गई है, आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, इस बात को आपको जो है ध्यान में रखना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द। ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति के पास पैसा भेजते हैं तो वहाँ पे जो सिग्नेचर किया जाएगा पैसा भेजने के मामले में, ठीक है, तो आपका सिग्नेचर होगा, सेंडर का सिग्नेचर। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द डैश आफ्टर द डैश साइंस इट। तो एक्नॉलेजमेंट का जो सेक्शन होगा, ठीक है, जब उसको पोस्ट ऑफिस में आप जमा करेंगे
तो जो वहाँ पे क्लर्क बैठा रहेगा या जो भी काउंटर के पीछे अधिकारी बैठा रहेगा वो वहाँ पे जो है साइन करेगा, ठीक है, वो वहाँ पे साइन करेगा और आप जो है यहाँ पे वो पोस्ट ऑफिस का अधिकारी साइन करता है और यहाँ पे जो सेंडर है वह साइन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो है एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन फॉर्म है वो फिल हो जाता है और उसे जो वापस कर दिया जाता है, ठीक। द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज़ यूज्ड फॉर, और जो स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन होता है वह जो रिसीवर होता है, रिसीवर होता है उसे दिया जाता है, यानी यहाँ पे जो है उसके कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और कभी कभी जो है जो सेंडर होता है वह भी अपना बाई पोस्ट करके लिखता है। तो फिर उसके बाद द फॉर्म हैज 6 सेक्शंस द सेंडर नीड्स टू फिल आउट these sections, fill out dash sections and the receivers। तो यहाँ पे सेंडर सेक्शन लिखा जाएगा, चौथे वाले में सेंडर सेक्शन एंड द रिसीवर सेक्शन। तो ये जो है आपको देखना है ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फॉर्म देख रहे हैं, ठीक, ये देखिए। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, कितना रुपया जमा करना है ये शब्दों में लिखा जाएगा। यहाँ पे जो है अमाउंट लिखा जाएगा, फिगर में लिखा जाएगा, किसके पास भेजना है उसका नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, पिन कोड लिखा जाएगा, डेट, सेंडर सिग्नेचर, यहाँ पे जो भेज रहा है उसका सिग्नेचर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मनी ऑर्डर नंबर, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, ठीक है, फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली। ये पूरा जो है डेट के बाद से, और ये पूरा ऑफिशियल यूज़ ओनली होगा। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट, ये जो भेजता है उसको, यानी जो सेंडर होता है जो पैसा लगाता है उसको फिर फाड़ के वापस मिल जाता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर होगा, डेट होगा, सेंडर्स एड्रेस एंड नेम एंड एड्रेस होगा, ये कम्युनिकेशन होगा, रिसीव्ड रुपीज़ होगा, ठीक है। ये स्टैंप लग रहा है, सिग्नेचर पे ही लिख रहा है, सिग्नेचर ऑफ पे, यानी जो पैसा भेजता है उसको। और स्पेस फॉर कम्युनिकेशन यानी जो व्यक्ति जो है इसे प्राप्त करता है उसके लिए लिखा जाएगा, ठीक। तो ये है आपका यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो। अब चलते हैं अपनी मूल कहानी पर, ठीक है। मूल कहानी पढ़ते हैं। द हाउस, घर, एकमात्र घर, द ओनली इन द इंटायर वैली, पूरी वैली में या पूरी जो है जो घाटी थी उस पूरी घाटी में एकमात्र घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक निचली सी पहाड़ी के एकदम क्रेस्ट यानी टॉप पर स्थित था। क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टॉप ऑफ ए हिल, तो पहाड़ी की चोटी, तो जो कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, ठीक है। यानी जब आप हिल पर चढ़ते हो, फ्रॉम दिस हाइट ऑफ वन कुड सी, यानी जब आप हिल पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से नदी को, और नदी के जो है बीच में जो पके हुए अनाज के मैदान है, खेत हैं, उन मतलब जो राइप कॉर्न डॉटेड फील्ड हैं उनमें आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पे जो है फूल भी खिले हुए थे, वह आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और आप ये महसूस कर सकते हैं कि यह क्षेत्र जो है एक अच्छे उपजाऊ क्षेत्रों में से आता है, ठीक है। यानी फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, इस जो है ऊंचाई से बहती हुई नदी और जो पकी हुई फसल है और उसके बीच में जो फूल खिले हुए हैं, यानी खेतों के मध्य में कहीं कहीं पर जो फूल खिले हुए हैं, उनको देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक अच्छा सा क्षेत्र है जो कि खेती करने योग्य है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपॉर और एट लीस्ट ए शोर, ठीक है। केवल एक पृथ्वी यानी वहाँ की ज़मीन को केवल एक चीज़ चाहिए थी, वो क्या था कि
हल्की सी थोड़ी सी बारिश हो जाती, यानी हल्की सी बारिश हो जाती, या जो है बारिश अगर नहीं भी होती और फुहारे ही पड़ जाते, यानी शौर मतलब होता है फुहारा, ठीक है, शौर मतलब फुहारा, यानी फुहारे ही पड़ जाते तो भी बहुत था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो है अपने खेत को, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत को मतलब अपने जो उसका खेत था जहाँ पर वो खेती करता था, वह उसे बहुत ही अंतर या आंतरिक मन से, या बहुत ही सुबह जो है आप कह सकते हैं कि मतलब उस खेत से बहुत लगाव था, वो वहाँ पे खड़ा था। हैड डन नथिंग, उसने जो है कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र की तरफ जो है ऊपर आकाश को देखता रहा सुबह से ही। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें लग रहा है कि हम जो है थोड़ी सी बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, महिला जो कि जो है भोजन तैयार कर रही थी, उसने कहा कि हाँ अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो। गॉड विलिंग मतलब ईश्वरीय इच्छा, ठीक है। सपर मतलब होता है शाम का भोजन, ठीक है, ये जो सपर लिखा है इसका मतलब शाम का भोजन। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, ओल्डर बॉयज़ थे, वह खेतों में काम करते थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो छोटे बच्चे थे, यानी अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जबकि जो छोटे बच्चे थे, ठीक है, छोटे लड़के थे या बच्चे थे, वह घर के ही बगल में जो है खेल रहे थे। जब तक वह महिला यानी उनकी माता उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती तब तक वे खेल रहे थे। तो उनकी माता ने उन्हें बुलाया, कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ठीक है, कम फॉर डिनर, तो उसके माता ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया, बुलाया। इट वॉज़ ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का ही समय था, जैसे ही, दैट जस्ट एज, और जैसे ही जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जैसे ही लेंचो ने कहा था, यानी जिस तरह से कहा था, ठीक है, प्रिडिक्टेड मतलब हो गया कि बाड़ी की थी, भविष्यवाणी की थी, ठीक है, जैसा कि उसने कहा था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जो है बड़ी बड़ी बूंदें, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, ठीक है, बड़े बड़े बादल के जो कि पर्वत के समान लग रहे थे, वे आते हुए से प्रतीत हो रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वायु जो है सुगंधित, वायु मतलब ताज़ी और सुगंधित लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी लेंचो जो है अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद, यानी वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो उसने एक्सक्लेम्ड किया, यानी बताया या व्यक्त किया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वींस। तो उसने जो है कहा, उसने जो है खुशी में, प्रसन्नता में एक बात कही कि दीज आरंट या दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये सभी जो है बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, यानी ये जो आसमान से गिर रही हैं बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सभी जो है नए नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 रुपीज़ पीसेस, जो नया सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंद है वह 10 रुपये या 10 सेंट की पीस है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंद है वह 5 की है, और जो छोटी बूंद है वह 5
सेंट पीसेस के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। ड्रॉ